हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन एक्सरसाइज 1.3 पढ़ रहे थे। इसमें हमने 1 से लेके 2 तक एक क्लास में कंप्लीट किया, 3, 4, 5, 3 से 5 तक दूसरी क्लास में कंप्लीट किया। आज तीसरी क्लास में इस एक्सरसाइज को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। अगर पहले वाली क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप क्लासों को फॉलो कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके कंटिन्यू क्लासों को आप ले सकते हैं। आज अपन 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देखिएगा। तो आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 6 से रहेगी। प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है P/Q के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक एग्जाम्पल देने, उदाहरण देने हैं रेशनल नंबर के, जहां पे P और Q क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है, जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? यानी P/Q के रूप का कोई नंबर है, इसके आपको एग्जाम्पल देने हैं, और P और Q इंटीजर है, पूर्णांक है, P और Q में एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है, और जिसका जो प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आपको एग्जाम्पल भी देने हैं, और P में कौन सा गुण पाया जाता है वो भी आपको बताना है। P नहीं, Q अंश बटा हर होता है, हर का कौन सा गुण होता है वो आपको सेटिस्फाई यहाँ पे करके बताना है। तो चलिएगा, सबसे पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इसका एग्जाम्पल लिख दें यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसा कि आपने लिख दिया 1/2, इसका रिजल्ट आएगा 0.5, जो कि शांत है। सेकंड नंबर एग्जाम्पल दे दिया आपने 1/5, ये आएगा 0.2, 0.25 आएगा। इज दैट क्लियर? नहीं, कितना कर दिया? इस प्रकार से कर सकते हैं, 10 में 2 का भाग देख के देख सकते हैं। जैसे 5 में भाग लगा रहे हैं, अब 0.25 कैसे है सर जी? चेक कर लो, दशमलव लगेगा पहले यहाँ पे क्या लगेगा? दशमलव लग गया तो 0 आ गया। 1 में 5 का भाग जाता नहीं, तो 5 दूनी 10, ये 5 नहीं आएगा, सॉरी 5 लिख दिया गया, 0.2 ही आएगा। 2 बार भाग चला गया। इसके बाद में एक नंबर और लिख रहा हूं मैं, तीसरा एग्जाम्पल और दे रहा हूं, 1/10 है, इसको आप क्या लिखेंगे? 0.1 लिखेंगे। यानी जब नीचे 0 बन जाए ना, तो आपको भाग करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? उस कंडीशन में ओनली फॉर आप जितने 0 नीचे हैं उतने अंकों के बाद में दशमलव लगा दो, काम कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो सारे के सारे शांत हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं शांत भिन्न है। ये भी क्या है? शांत है, जिसको अपन ने P/Q के रूप में लिखा है। और ये भी क्या है? शांत दशमलव भिन्न है, जिसको भी अपन ने P/Q के रूप में लिखा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां तक सभी के समझ में आ गया, भी हमने एग्जाम्पल दे दिए। अब अंश बटा हर होता है, अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है। यानी इसको अपन लिख सकते हैं P/Q के रूप। Q होगा हर में कौन सा गुण आ रहा है? 2 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया। 10 के अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं क्या? 10 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, आप लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 2 गुणा में 5, ये शांत रहेगा। और इंट्रोडक्शन की जो क्लास थी हमारी, उसमें भी मैंने बताया था कि शांत दशमलव प्रसार कब होगा? जब हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 आए, 5 आए, या दोनों आ जाए, या 2 और 5 दोनों आए, या तो 2 आ जाए या 5 आए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो वहां पे केवल और केवल क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। भाग कंप्लीट जाएगा और भाग रुक जाएगा जाने के बाद में, वो होता है शांत दशमलव प्रसार। इज दैट क्लियर? इतना सभी के समझ में आया? अब देखो यहां पे लिखेंगे, अतः यहां Q के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 या दोनों आए, अतः यहां Q के अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 या दोनों आए तो भिन्न का दशमलव प्रसार, ऐसे लिखो, अरे प्रसार शांत होगा। इज दैट क्लियर? तो Q कौन सा गुण सेटिस्फाई करना चाहिए? Q के अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 या दोनों आए तो जो भिन्न होगी उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। इस प्रकार से इसका ये आपको आंसर देना था। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल आपने दे ही दिए इसके। देखते हैं 7वां प्रश्न क्या कहता है। 7वां प्रश्न कहता है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, न तो वो क्या भाग रुकता रहे, अनवसानी चलता जाए, और अनावर्ती यानी रुके नहीं, और न कोई नंबर रिपीट हो। ऐसे आपको एग्जाम्पल बताने हैं, यानी अप्रमेय संख्या के एग्जाम्पल बता दो, कोई 3 बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिखूंगा, आप लिखोगे, कोई और लिखेगा, सभी के अलग अलग हो सकते हैं, सभी के अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने किताब में पढ़ा भी होगा, कुछ एक पाई का मान है, √2 का मान है, वो भी बता सकते हैं। पाई का मान होता है, √2 का मान होता है, √3 का मान आता है, वो भी आप रिपीट कर सकते हैं। लेकिन वो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप कहोगे सर जी वो इतना बड़ा मान याद रखना पड़ेगा, कुछ भी रखने की याद आवश्यकता नहीं है। देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करते हैं। पहला लिखते हैं 0.01 001 001 401 501 डैश डैश डैश, आगे बढ़ता जाएगा, न कोई नंबर रिपीट हो रहा, न भाग रुक रहा, ठीक है। दूसरा 0.02 002 002 002 402 डैश डैश डैश, चलता जा रहा है। तीसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं 0.03 003 003 403 403 डैश डैश डैश, इस प्रकार से चलता जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये आंकड़ा जो आपने एग्जाम्पल बताया है, और भी पूछे 0.04 004 004 404 504, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये है 7वें क्वेश्चन का सॉल्यूशंस। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जो कि एक अप्रमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। प्रमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अप्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 अलग अलग अप्रमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? दशमलव के बाद में कुछ एक नंबर निकालने पड़ेंगे, यानी 5 में 7 का भाग दे दें, 9 में 11 का भाग दे दें। जो दशमलव के अंदर हमारे पास में रिजल्ट आएगा, दशमलव इसका प्रसार आएगा, उसके बीच में अपन इन्फानाइट अनंत अप्रमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जबकि हमें तो 3 ही पूछी, तो 3 तो निकाल देंगे। 5/7 और 9/7 है ना, 9/11 है सॉरी। तो यहाँ से 8वें का सॉल्यूशन देखो किस प्रकार से करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे रखा है 5/7, इसका आपको दशमलव प्रसार लिखना है, तो मैं यहाँ पे भाग कर रहा हूँ 5/7। यहाँ से 5 में 7 का भाग करेंगे तो भाग जाएगा नहीं, पहले ही दशमलव लग गया, दशमलव लगेगा 50 हो जाएगा, फिर 7 बार जाएगा 49 आएगा, 1 बचेगा 10 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 3 30 हो गया, 28 7 चौके 28 हो गया, कितना बच गया? 2 बच गया, 20 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 6 बच गया, 60 हो गया,
8 बार जाएगा 56 हो गया, 4 बच गया, फिर 40 हो गया, 5 बार जाएगा 5 7 35, फिर दोबारा रिपीट हो जाएगा, फिर दोबारा 5 शेषफल बच गया, फिर दोबारा रिपीट होगा तो डैश डैश कर देंगे यहाँ से इस प्रकार से। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो 0.714285 पे आप लगा सकते हैं बार। ठीक है, इज दैट क्लियर। इसके बाद में 9/11 करना है। आगे दे रखा है आपको 9/11, यानी भाग किस में देना है, 9 में 11 का भाग देना है। 9 में 11 का भाग जाएगा नहीं, 9 छोटा रह गया, तो अपन क्या करेंगे, पहले ही दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगा दिया, 90 बन गया, तो 88 बार 88 हो जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 88 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर 20 हो गया, फिर 11 एकम 11 हो जाएगा, 9 बच गया, फिर दोबारा नंबर रिपीट होगा, दोबारा शेषफल 9 बच गया ना, फिर ये 8 1 चलता जाएगा। तो इस पे आप लगा सकते हैं 0.81 पे बार, 81 पे बार लगा सकते हैं, या इसको 81 लिख सकते हैं। अब इसके बीच में कितनी पूछी है, 3 पूछी है आपसे, 3 अलग अलग अप्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कोई बात नहीं, अब ये जो कार्य हमने किया वो थोड़ा सा रफली कार्य किए, ये जो रफ कार्य किया हमने, ठीक है, इसको आप इरेज कर देना। ठीक है, आपको कॉपी के पीछे या फेयर कॉपी में आप करके देख रहे हैं, वैसे फेयर कॉपी में डायरेक्ट आपको नहीं करना होता, एक बार रफ रजिस्टर में करना होता है, इसके बाद में जो एकदम क्लियर हो जाए इसके बाद में फेयर कॉपी में आप नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मैं बनवा रहा हूं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, आप नोट्स बना सकते हैं बेझिझक। इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, तो चलिएगा अपन लिख देते हैं 5 बटे यहाँ से 5/7 और 9/11 के बीच 3 अप्रिमेय संख्याएं निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार होगी। यहां से पहला 3 पूछिए, तो 0.71 दे रखा है, आप 7/2 कर सकते हैं, आप इसमें 7/2 कर सकते हैं। 0.7 दे रखा है तो 7/1 कर सकते हैं। 8 1 से छोटी होनी चाहिए और 7 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसके बीच में हो जाए। यहां से आपके पास में रिजल्ट अप्रमेय है, जबकि ये तो परमेय संख्या है, इसके बीच में अप्रमेय संख्या लेके आनी है। 7 2 0 9 5 5 4 3 2 0 5 6 7, इस प्रकार से। इज दैट क्लियर। दूसरी रहेगी 0.73 कर सकते हैं, 7 3 5 9 4 3 0 6 7 0 0 कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा रहेगा 0.74 5 4 3 2 6 9 2 7 0 0 डैश डैश, इस प्रकार से कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो आंकड़े लिखे हुए हैं अप्रमेय होगी, और ये इसके बीच का आंकड़ा है। 7 1 है, 7 2 7 3 7 4 कर दिया तो ये इससे बड़ा ही रहेगा, और 8 1 से छोटा ही है। बहुत सारी इनफाइनाइट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें 3 ही पूछे, तो हमें क्या करें, 3 ही बतानी पड़ेगी। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। अब परिमेय और अपरिमेय इंट्रोडक्शन में अच्छे से कवर करवा दिया है, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं। रूट के अंदर जिसका पूर्ण वर्ग जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता वो अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे रूट 23 एक अपरिमेय संख्या होगी। रूट 25 है, रूट 25 नहीं, रूट 225 है। 225 का सभी को आता है कि 15 का वर्ग होता है 225, या 225 का वर्गमूल 225 होता है। तो यहाँ पे निकाल के भी मैं बता दूंगा, लेकिन ये एक परमेय संख्या है।
भाग पूरा पूरा चला गया, भाग पूरा पूरा चला गया, 3 7 9 6, 3 7 9 6, ये भी एक प्रमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। चौथा है 4 7 8, 4 7 8, यानी 4 7 8, 4 7 8, यानी नंबर रिपीट हो रहा है। तो नंबर रिपीट हो रहा है तो ये भी एक प्रमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। और जबकि ये क्या है, न तो कोई नंबर रिपीट हो रहा और न भाग रुक रहा, तो ये एक अप्रमेय संख्या आएगी, ये एक अप्रमेय संख्या आएगी। जिसपे मैंने काटा किया है वो तो अप्रमेय संख्या है, बाकी प्रमेय संख्या है। अब सर जी कोई बड़ा आंकड़ा आ जाए, रूट के अंदर कोई बड़ी संख्या आ जाए तो उसको तोड़ लेते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे बाकी तो समझ गए होंगे, लेकिन 90 का जो दूसरा है ना वो थोड़ा सा करवा देता हूं मैं आपको। 225 है, 225 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो यहाँ पे 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग देखते, 3 की भाजकता का रूल क्या होता है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 2 और 3, 2 2 4, 4 5 9, 9 3 से विभाजित हो रहा है तो ये भी हो जाएगा। 7 3 21 और 5 3 15, फिर ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। 25 3 75, ये 5 से विभाजित हो जाएगा 5, और ये 5 से विभाजित। अब देख लो इसके पेयर बन रहे हैं, 3 बन गया और एक 5 बन गया, और 5 3 15, तो 225 का जो वर्गमूल होगा वो 15 होगा। 225 का वर्गमूल क्या होगा, 15 होगा। तो 225 एक परिमेय संख्या है, तो जबकि यहां पे लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन कौन सी है, जैसे रूट में 225 है, एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। 0.3 7 9 6 और 0.478 4 7 8 डैश डैश, ये भी क्या है 4 7 4 0 नहीं 7 दशमलव है, सॉरी 7.478 4 7 8 4 7 8, एकदम सही। ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। अपरिमेय में कौन सा आएगा, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या में एक तो रूट 23 आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा 1 दशमलव है क्या वो आंकड़ा, 1.10 1 0 1 00 1 000 1 40, फिर आ जाएगा 1 डैश डैश डैश। इज दैट क्लियर। तो ये तो अप्रमेय संख्या के अंतर्गत आएगा और ये आपके पास प्रमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। इज दैट क्लियर। इस प्रकार से ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाती है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।